हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 531st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर। माय हॉस्पिटल पार्टनर इज वन हेल्थ केयर बाय डॉक्टर समीर अरबट, आलीशान नागपुर's बेस्ट एथनिक वेयर स्टोर, Uttar Dakshin, which is Nagpur's best South Indian food, Multi Fit, which is a gym opposite Traffic Park, one of the best gyms in the Nagpur city, and of course Mixo Flair, College of Beverage Studies, making careers of more than 1,000 people. मेरे आत्मनिर्भर भारत पार्टनर सर्विसिंग वाला एंड धन्यवाद करूंगा मैं आज उनका जो आज हमारे साथ हमारे बीच हैं। मेरे आज के मुख्य मेहमान वो जो विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के चीफ रहे हैं। विदर्भ राज्य के लिए ना ही सिर्फ उन्होंने कई सारे आंदोलन किए हैं, लेकिन विदर्भ राज्य की मांग को लेकर, विदर्भ के भविष्य को लेकर चिंतित रहे हैं। विदर्भ एक ऐसा मुद्दा रहा है जो जामवंतराव धोटे के बाद अगर किसी व्यक्ति ने उस विषय को आगे ले जाकर अपने साथियों के साथ एक ज्वलनशील मुद्दा लोगों के सीने में रखा है, उस व्यक्ति का नाम है जो मेरे आज के मेहमान भी हैं। मैं बात कर रहा हूं राम न्योले सर का। राम न्योले सर, नमस्कार। नमस्कार। जय विदर्भ। राज की बात में आपका स्वागत है। 531वें एपिसोड में आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय विदर्भ आपका ये नारा और जय विदर्भ पार्टी का अब आपने स्थापना करी है। सर, क्यों पॉलिटिकल पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी? क्या मूवमेंट इतना कमजोर हो गया था कि अब पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी? इलेक्शन लड़ने की तैयारी में लगे हैं आप, क्या उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करूंगा कि आपका 501 के ऊपर में आपके एपिसोड हो गए, इसलिए आपका शुक्रिया, आपका अभिनंदन। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ये स्वतंत्र पृथक विदर्भ राज्य के लिए लड़ने वाली आंदोलन समिति है। इसने आज तक 200 से ज्यादा आंदोलन किए हैं। कम से कम रास्ते के आंदोलन, बड़े बड़े नेताओं जो सत्ता में हैं उनके विरोध में मोर्चे निकाले गए, रास्ता रोका गया, बहुत सारे अलग अलग ढंग के आंदोलन हुए हैं। और ये सारे आंदोलन चलते हुए पूरे विदर्भ में 7 साल पहले विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की स्थापना हुई थी। आज विदर्भ के 120 तहसील में 11 ही जिले में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति फैल चुकी है। हर जगह आंदोलन, बैठक, सभा सब होने जा रही है। हमने अभी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती तथा लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के दिन जय विदर्भ पार्टी का हमने लॉन्चिंग किया है। जय विदर्भ पार्टी बनाई है। और जय विदर्भ पार्टी इसलिए बनाई गई है कि आज विदर्भ में जो भी समस्याएं हैं, जैसा कि विदर्भ का विकास नहीं हुआ है, विदर्भ के किसान 45,000 किसानों से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, कुपोषण बढ़ गया है, नक्सलवाद बढ़ चुका है, उसके बाद में पूरा विदर्भ को पानी से जूझना पड़ता है, खेती में पानी नहीं है, ये सारे जो डैम है बड़े बड़े वो अधूरे पड़े हुए हो नहीं रहे, गांव तक रास्ते नहीं है, किसानों के खेतों तक रास्ते नहीं है। और ऐसे अनेक बहुत सारी समस्याएं ऐसी है कि जो समस्याएं बन के रह चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र विदर्भ को महाराष्ट्र में शामिल करने के बाद में उसको समस्याओं का हल नहीं निकाला गया। इसलिए विदर्भ गरीब हो चुका है, कर्ज बाजारी हो चुका है, सारी समस्या जन्म ले रही है। ये सारे समस्याओं का जड़ जो है, ये सारी समस्या हल हो जाती है अगर पृथक विदर्भ राज्य बन गया, तो सारी समस्याएं आपो आप जड़ से खत्म हो सकती है। इसलिए विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने अभी तक आंदोलन किए बड़े बड़े, लेकिन अब राजनीतिक पार्टी भी
जय विदर्भ पार्टी के नाम से हमने बनाई है, उसकी वजह यह है कि आज तक जो भी सत्ता में आए हैं, जैसा कि पहले कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस ने आजादी के पहले 7 कांग्रेस के जो बड़े बड़े अधिवेशन हुए थे उसमें विदर्भ हम देंगे करके उन्होंने बात किया था। आजादी के बाद में पंडित जवाहरलाल जी नेहरू पंतप्रधान बने, उनके नेतृत्व में जेवीपी कमेटी बनी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल खुद में जो गृह मंत्री थे और पट्टाभी सीतारामैया जो कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट थे, ये कमेटी बनी, फजल अली कमेटी बनी, संगमा कमेटी बनी, दार कमेटी बनी। ये सारे कमेटियों ने एक सरकार को सिफारिश की है कि सेपरेट विदर्भ होना चाहिए। लेकिन इतना होने के बाद भी जिस कमेटी में खुद में पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वही पंतप्रधान थे, छोटे राज्य निर्माण करना उन्हीं का अधिकार है केंद्र सरकार के पंतप्रधान का, तो उन्होंने लेकिन 60 साल तक कांग्रेस ने हमें विदर्भ नहीं दिया। ये बहुत बड़ा अन्याय कांग्रेस के नेताओं ने हमारे ऊपर में किया। हमारे वोट बटोरते रहे। विदर्भ में 11-11 सीटें एमपी की उनकी आते रही, 45-50 सीटें विधायक की आती रही। महाराष्ट्र में सरकार बनती गई, लेकिन उन्होंने विदर्भ नहीं दिया। उसके बाद में भाजपा सरकार आई। भाजपा सरकार ने भी बोला, 1997 में भुवनेश्वर में कार्यकारिणी का ठहराव किया और बोला कि हम आपको विदर्भ देंगे। उसके बाद में छत्तीसगढ़ बन गया, झारखंड बन गया, तुम्हारा उत्तराखंड बन गया। अटल जी ने तीनों राज्य दे दिए, लेकिन विदर्भ नहीं दिया। इन्होंने भी वही काम किया जो कांग्रेस ने किया, इन्होंने भी हमसे बेईमानी की। फिर 2014 का चुनाव आने के बाद में देवेंद्र जी फडणवीस नेता बने और उन्होंने विदर्भ के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए और बोला कि आप हमें चुन के दो, हम आपको विदर्भ देंगे। हमने फिर से उनको चुन के दिया, जबकि 10 विधायक भी महाराष्ट्र विदर्भ में भाजपा के चुन के नहीं आते थे, तो उनके 44 विधायक चुन के आए। महाराष्ट्र में उनकी सत्ता बैठी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठे, लेकिन उन्होंने विदर्भ देने की बात नहीं की। 5 साल तक वो मौनी बाबा रहे। कांग्रेस ने बेईमानी की, भाजपा ने बेईमानी की हमारे साथ में, दोनों ने विदर्भ देने की बात की, नहीं दिया। उसके बाद में शिवसेना जो है वो विदर्भ की विरोधी है, राष्ट्रवादी जो है वो भी विदर्भ की विरोधी है, सारे पक्ष विदर्भ के विरोधी है। और हमने ये देखा है कि शिवसेना के नेता जो है बंबई के हैं, राष्ट्रवादी के नेता बारामती के हैं, हमारे मनसे के नेता पुणे के, मुंबई के हैं, उसके बाद में कांग्रेस के नेता भी सब उधर के हैं। सारे पक्षों के नेता जो राष्ट्रीय नेता है वो पश्चिम महाराष्ट्र के हैं और पश्चिम महाराष्ट्र विदर्भ देना नहीं चाहता है, क्योंकि विदर्भ का शोषण करने में ही पश्चिम महाराष्ट्र का विकास आज तक हुआ है। इसलिए क्योंकि हमारे विदर्भ में बहुत सारी संपत्तियां हैं, खनिज संपत्तियां हैं। हमारे यहाँ पे लोहा है, कोयला है, मैग्नीज है, सोना है, टंगस्टन है, प्लेटिनम है, यूरेनियम है। ये सारी संपत्तियां, खनिज संपत्तियां हमारे पास में है, जल संपत्ति हमारे पास में है, वन संपत्ति हमारे पास में है, बिजली संपत्ति हमारे पास में। सारे संपत्तियों का दोहन करके पश्चिम महाराष्ट्र का विकास होता है और हमें जबरदस्ती विदर्भ को पश्चिम महाराष्ट्र में 1 मई 2060 को शामिल करके हमें उस दिन से शोषण चालू कर दिया गया है। तो संपत्ति हमारी, शोषण हमारा और विकास पश्चिम महाराष्ट्र का, और सारे पार्टियों ने ये आज तक किया है। इसलिए हमने अब ये देखा कि आंदोलन के लिए तो हम रास्ते पे उतर रहे विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से, लेकिन विदर्भ के जनता को अगर वोट देना है तो किसको देगी? सारे विदर्भ के विकास के शत्रु है, सारे दुश्मन है। इसलिए हमने जनता के लिए एक दरवाजा खोला है राजनीतिक पार्टी का, जिसका नाम है जय विदर्भ पार्टी। इस नाम से हमने पार्टी खोली है और सारे विदर्भ के जनता से अपील है कि आपकी पार्टी है, ये जनता की पार्टी है। अब आपको, हम तो इधर मैदान में लड़ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक मैदान में आपको जनता को इस पार्टी में शामिल होना पड़ेगा, तो विदर्भ हो सकता है। और इसलिए हमने जय विदर्भ पार्टी का गठन किया है। मुझे एक बात बताएं कि राम सर,
आपने कहा कि कांग्रेस ने विदर्भ को अलग नहीं किया, बाकी स्टेट्स को छोटे स्टेट्स में जब वो उनके लिए मुमकिन था उन्होंने उसको तब्दील किया। बीजेपी ने वही काम किया, ऐसा आपका कहना है। लेकिन क्या इतने बुद्धिमान लोग तो बैठे हैं दोनों ही पार्टियों में, अगर आप देखें जिनकी सत्ताएं थी, कुछ ऐसे बुद्धिमान बैठे हैं जिनकी तारीफें दुनिया भर में होती हैं, है ना। तो और ऐसे प्रधानमंत्री भी बने हैं जिनकी बुद्धि को लेकर हमेशा चर्चा रही है कि ये कितने भावी और प्रभावी रहे हैं। तो क्या उनकी बुद्धि के ऊपर में सवाल है या फिर सिर्फ उन्होंने अपने बारे में ही सोचा, उन्होंने पब्लिक विदर्भ के लोगों के बारे में नहीं सोचा, या फिर विदर्भ में ही इतनी सारी कमियां हैं कि एक पूरा का पूरा स्टेट नहीं बन सकता। विदर्भ में ही ताकत नहीं है, विदर्भ में ही क्षमता नहीं है, इसीलिए तो लोग विदर्भ को वोट नहीं देते। विदर्भ की के मुद्दे को लेकर अगर कोई इलेक्शन में खड़ा होता है, वो जिला परिषद का इलेक्शन क्यों ना हो, वो किसी भी विषय पर अगर कोई विदर्भ का मुद्दा लेकर खड़ा होता है तो लोग उसको साथ नहीं देते, लोग उसको समर्थन नहीं देते। आपका क्या सोचना है? हाँ, आपने जो कहा कि राजनीतिक पार्टी जो है वो आपको साथ नहीं देती, मैं कहना चाहता हूं कि विदर्भ राज्य का निर्माण करना या छोटे राज्य का निर्माण करना ये केंद्र सरकार का अधिकार है, ये राज्य सरकार का अधिकार नहीं है। इसलिए दोनों बार कांग्रेस ने भी एक बार धोखा दिया और बीजेपी ने भी एक बार धोखा दिया। दोनों बार परिस्थितियां ऐसी चल के आई कि जैसा 3 छोटे राज्य दिए अटल बिहारी वाजपेयी ने, उस वक्त विदर्भ चौथे नंबर पे था, वो देना चाहते थे, लेकिन उनके साथ में शिवसेना वहां पे केंद्र सरकार में थी और उनकी पार्टी बहुत ही कम मतों से उनके पास खासदार थे। तो शिवसेना के बाला साहब जी ठाकरे ने उनको बोला कि खबरदार, आप विदर्भ अगर दोगे तो हम आपका साथ छोड़ देंगे, सरकार गिर जाएगी। इसलिए अटल जी ने उस वक्त निर्णय लिया कि मुझे उनकी खुर्ची महत्व की थी, उनका पॉलिटिक्स महत्व का था, जनता के प्रश्न महत्व के नहीं थे, जनता के प्रश्न उन्होंने महत्व के नहीं समझे, इसलिए उन्होंने विदर्भ नहीं दिया। विदर्भ पर अन्याय किया अटल जी ने भी उस वक्त। और उसके बाद में फिर से जनता पार्टी आई। उस वक्त मोदी जी भी जब अभी पंतप्रधान बनने के बाद में उनने विदर्भ देना चाहिए था, क्योंकि भाजपा का जाहिरनामा है और पूरे विदर्भ में भाजपा के नेताओं ने खुलेआम बोला था कि हम आपको विदर्भ देने वाले हैं, अब आप हमको वोट दो। कुछ नेताओं ने तो हमें लिखित स्वरूप में दिया था, लेकिन जब विदर्भ के जनता ने उन्हें वोट दिया, महाराष्ट्र में उनकी सत्ता आई, फिर से वही हुआ कि वो उनकी सत्ता जो है वो शिवसेना के साथ में बैठी। मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस बन गए, लेकिन शिवसेना के सहारे बने, इसलिए फिर वही राजनीति दोहराई गई कि अगर आप विदर्भ दोगे तो हम आपको सत्ता से बाहर निकालेंगे, हम आपका सपोर्ट निकाल लेंगे। फिर से मौनी बाबा बन के रहे देवेंद्र फडणवीस, 5 साल कुछ भी नहीं बोले। दोनों वक्त ऐसा हुआ कि जनता का प्रश्न बाजू में रखा गया, सिर्फ राजकारण महत्व का, खुर्ची महत्व की, इसलिए दोनों वक्त विदर्भ के ऊपर में अन्याय किया गया। अब शिवसेना तो विरोध में है ही, क्यों कि पश्चिम महाराष्ट्र के सारे पक्ष विरोध में, इसलिए कि अगर विदर्भ अलग हो जाता है तो उनका शोषण बंद हो जाएगा, उनको बिजली बंद हो जाएगी, उनका पानी कम हो जाएगा, उनको और भी जो कुछ दोहन होता है विदर्भ का वो बंद हो जाएगा, उनका विकास नहीं होगा। इसलिए उनको विदर्भ हमारे साथ में चाहिए, इसलिए वो विदर्भ का समर्थन नहीं करते, विदर्भ का विरोध करते हैं। लेकिन भाजपा को ये समझना चाहिए था कि जनता के प्रश्न महत्व के हैं, ये हमें खुर्ची महत्व की नहीं है। अगर वो ऐसा करते तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए उनके 15 आमदार 2019 में विधायक कम हो गए। वो हमने किया, हमने उनके विरोध में कैंपेन चलाया कि झूठ बोले, इन्होंने विदर्भ नहीं दिया, विदर्भ की जनता से झूठ बोले। हमने कैंपेन चलाया, 15 विधायक कम हुए, इसलिए महाराष्ट्र में फिर उनकी सत्ता गई, वो नहीं बैठे। और हम इसके आगे भी कैंपेन करेंगे और इसलिए भी जय विदर्भ पार्टी हमने बनाई है कि अब अपने जनता के वोट विदर्भ के हैं, वो हमें विदर्भवादी पार्टी को ही मिले। उसका अर्थ ये भी है और
कि ये राजनीतिक नेता है, उनकी कुर्सी अगर लेते आप तो सब देने को तैयार होते हैं, लेकिन कुर्सी अगर उनकी साबुत रहने के बाद आप आंदोलन भी करते रहे तो वो कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमने आंदोलन भी किया और पार्टी भी बनाई। दोनों मैदान में हम लड़ने वाले हैं। मुझे एक चीज बताइए कि विदर्भ के साथ जुड़े हुए जितने भी आंदोलनकारी थे, जो मूवमेंट के साथ जुड़े हैं, जय विदर्भ आंदोलन समिति के साथ जुड़े हैं, विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के साथ जुड़े हैं, जय विदर्भ के नारे लगाते हैं, आपके कहने पर स्पेशली क्योंकि उनके नेता आप हैं, वो आपको फॉलो करते हैं। आप जो कहते हैं कि आज चक्का जाम तो चक्का जाम, वो आप कहते हैं हॉर्न वाला तो हॉर्न बजाओ आंदोलन, थाली बजाओ तो थाली बजाओ, आप जो बोलते हैं वो फॉलो करते हैं। बदले में उनको डंडे मिलते हैं, बदले में उनको पुलिस अरेस्ट करती है, बदले में उनको मिलता क्या है? क्योंकि विदर्भ की जो जनता है वो तो आपका साथ ही नहीं देती। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि पहले विदर्भ के आंदोलन भी बड़े बड़े हुए, लेकिन चुनाव में जनता ने उन्हें साथ नहीं दिया अगले वक्त पहले। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी है और ये बदली हुई परिस्थिति में जनता, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जय विदर्भ पार्टी के साथ आएगी, क्योंकि वो जनता को दोनों बार या अभी तक का जो कुछ राष्ट्रीय पक्षों ने जो आश्वासन दिया है, फिर कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, शिवसेना रहे, वो सारे फेल हो चुके हैं। किसी के आश्वासन किसी ने पूरे नहीं किए गए। जनता के साथ धोखा किया गया है, जनता के साथ बेईमानी की गई है और दूसरा पर्याय अभी है नहीं। इसलिए हमने एक पर्याय जनता के लिए उपलब्ध करके दिया है जय विदर्भ पार्टी का, और वो इस वक्त जनता जय विदर्भ पार्टी के साथ आएगी, हमें आशा है। ये जो जनता जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये वो जनता है जिसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो चिकन और शराब के लिए बिक जाते हैं, उसमें से कुछ ऐसी जनता भी है जो इलेक्शन के दिन वोट डालने ही नहीं जाती, कुछ ऐसे भी लोग हैं उसी जनता के बीच में रहते हैं, उसी जनता का एक और आईना है या दर्पण है, वो ये भी है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कोई मतलब ही नहीं कि कौन सी पार्टी जीते। कुछ ऐसी भी जनता के बीच लोग हैं जिनको सिर्फ बड़े चेहरे, बड़े नेता ही पसंद आते हैं, उनको काम करने वाले लोग पसंद नहीं आते। ऐसे लोग हैं जिनको कम बिजली के दाम मिलेंगे, उस बात को लेकर बस विश्वास लोगों को हो जाता है कि भैया हमको वोट दिया जाएगा। कुछ ऐसे लोगों नेता को फॉलो करते हैं जो ऐसे नेता हैं जो शायद धर्म के ऊपर में वोट मांग लेते हैं, उनको वोट मिल जाते हैं। आप विदर्भ की मांग लेकर बात करेंगे, विदर्भ के मुद्दे पे बात करेंगे, आपको लगता है कि लोग आपको वोट करेंगे? क्या है कि कुछ जनता जो है, जो आप बोल रहे हैं, उसके साथ में हो जाती है। जैसा चुनाव में पैसे का बहुत उपयोग होता है, शराब का बहुत उपयोग होता है, ये सारी चीजों का उपयोग होता है। कुछ जनता उसके साथ भी होती है, लेकिन सारी जनता उसके साथ नहीं होती है। परिस्थितियां जब बदलती है तो चाहे कितना भी पैसा उनके सामने डाल दिया जाए तो भी जनता उसके साथ में नहीं होती। अगर पैसे से ही चुनाव लड़ा जाता या पैसे से ही सब लोग चुन के आते तो टाटा बिरला भी खासदार विधायक बन जाते, वो भी पंतप्रधान बन जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सुदाम काका देशमुख भी बिना पैसे से चुन के आए, गंगारे जी भी बिना पैसे के चुन के आए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बिना पैसे के चुन के आए। इतनी बड़ी इंदिरा गांधी की सत्ता जो थी वो भी राजनारायण जी के वक्त जब हवा चली, जब बिल्कुल बदलाव आया, तब वो भी सब बदल गया। अकेले राजनारायण ने, छोटा सा एक आदमी जिसने मोटरसाइकिल के ऊपर प्रचार करते करते इंदिरा गांधी को भी हरा दिया। तो परिस्थितियां जब बदलती है तो सारा राजकारण भी बदल जाता है। बड़े बड़े नेता, पैसे वाले सब खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी ही परिस्थिति अब आने के चांसेस है। मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि अब उल्टी गिनती जो सरकार में है, उनकी भी उल्टी गिनती, पश्चिम बंगाल के जो चुनाव हुए उसके बाद में उल्टी गिनती चालू हो गई है। और अब वो उल्टी गिनती इतनी हो गई है कि किसी को भी पूछो तो हर आदमी अभी जिनकी सत्ता है उनको गाला मार रहा है, उनके विरोध में बात कर रहा है। तो ये सब बदलाव अभी आने वाले हैं, इसलिए जय विदर्भ पार्टी का भविष्य बहुत अच्छा है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जब मूवमेंट चलता है तो राम नेवले जी अपने घर के पैसे भी लगाते हैं इस मूवमेंट को चलाने के लिए। कई बार ऐसा वक्त आया है जब आपने अब लोगों से पैसे एक एक रुपए इकट्ठा करके आपने इस मूवमेंट को चलाया है।
पार्टी को कैसे चलाएंगे? पार्टी को चलाना एक बड़ा चैलेंज तो है। बिल्कुल, आप बोलते हो, सही बात है। हमने अभी तक के मूवमेंट लोगों से ही पैसा जमा करके चलाया है, और आज एक इधर में भाजपा जैसी पार्टी है कि जिनके पास बहुत बड़ा पैसा है, दूसरे बार कांग्रेस के पास भी पैसा हो सकता है, हम तो बिना पैसे के है, लेकिन पार्टी का हमने एजेंडा ही ऐसा बनाया है कि हम बिना पैसे से या कम पैसे से लोगों के पास जाएंगे, उनसे निधि मांगेंगे, एक वोट भी दो भैया और एक नोट भी दो। इस ढंग से हम पार्टी का प्रचार करेंगे, लोगों से ही पैसा लेंगे और वो हमें आनंद से हमें वोट भी देंगे। इस टाइप का हमने चुनाव प्रचार हम करने वाले हैं। हमारे पास में पैसा है नहीं, इसलिए हम जनता से अपील करेंगे और जनता से अपील करके ही हमारी पार्टी को मजबूत करेंगे, और कम से कम पैसे में चुनाव अच्छे से अच्छा कैसा लड़ा जाता है और पैसे वाले बड़े बड़े पार्टी को कैसा टकराव दिया जाता है, ये भी हम करके दिखाने वाले हैं और हम करेंगे। कुछ ऐसे युवा आपके साथ जुड़े हैं, मुकेश मासुरकर एक बड़ा नाम, एक अच्छे बड़े आंदोलनजीवी, बड़े नेता के सामने में भी बड़ी बेबाकी से विदर्भ के मुद्दे पे वो आवाज करते हैं। क्या ऐसे और युवा जुड़ रहे हैं? क्या दिन पे दिन विजय विदर्भ पार्टी जो है वो एक अलग रूप ले रही है? हमारे साथ में पहले युवा कम थे, लेकिन अब जब विदर्भ आंदोलन का जन जागरण बढ़ गया है और युवाओं को पता चल गया है कि महाराष्ट्र में रह के हमें नौकरियां नहीं मिलने वाली है, महाराष्ट्र में रह के हमारा भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि 4 मई 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रिमंडल का निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र राज्य में कोई नौकरियां नहीं होंगी, भर्ती नहीं होंगी, क्योंकि महाराष्ट्र के ऊपर आज 6,15,000 करोड़ का कर्जा है। देश का सबसे कर्ज बाजारी राज्य कोई है तो महाराष्ट्र है, और 42,000 करोड़ हर साल उसको ब्याज देना पड़ता है। वेतन देने के लिए फिर से कर्जा लेके वेतन दिया जाता है, इसलिए सारी नौकर भर्ती बंद कर दी है। तो अब पता चला युवकों को कि महाराष्ट्र में रहने के बाद हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। सारे 131 डैम जो है गोसी खुर्द से पूरे 25-30 साल से वैसे ही पड़े हैं, 25 साल और होने वाले नहीं है। तो ऐसी सारी समस्याएं खड़ी हो गई है कि अब सरकार के पास पैसा नहीं है। 67% विकास का निधि जो है महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ का कम कर दिया है। तो अब विकास ही होगा नहीं, नौकरियां होंगी नहीं, डैम पूरे होंगे नहीं, रास्ते होंगे नहीं, तो महाराष्ट्र में रहने के बाद फायदा क्या? इसलिए युवाओं को पता चल गया है। हमारे जन जागरण करने जा रहे हैं मुकेश मासुरकर जैसे हमारे युवा आघाड़ी के अध्यक्ष और कई हमारे युवा आघाड़ी के अध्यक्ष कार्यकर्ता है, और कई महिलाएं जो है वो पूरी अब गांव-गांव में घर घर में जाके प्रचार कर रही है। बड़े बड़े मेळावे हमारे हो रहे, सभाएं हो रही, तो लोग अब जुड़ते जा रहे हैं और युवा लोग अच्छे खासे जुड़ते जा रहे हैं। उनको पता चल गया कि अब विदर्भ होगा तो ही हमें नौकरियां लग सकती है, विदर्भ का विकास हो सकता है। इसलिए सारे लोग विदर्भ आंदोलन से भी जुड़ रहे और जय विदर्भ पार्टी से ही जुड़ रहे। परसों के दिन हमारा एक हमने जो लॉन्चिंग किया पार्टी का, उसके बाद में 2 अक्टूबर को हमें 3-4 दिन में कितने तो भी हमें संदेश आए कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते। उसमें कई कांग्रेस के है, कई बीजेपी के है, कई नगर सेवक है जो छोटे छोटे होटों से गिरे थे, वो बोलते हमें अभी वो पार्टी से नहीं रहने का है, हमें अब हमारी पार्टी मिल गई है जय विदर्भ पार्टी, वो जुड़ना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपसे आखिरी के 2-3 सवाल पूछूंगा जी। नागपुर महानगर पालिका की इलेक्शन लड़ेंगे आप? जी, नागपुर महानगर पालिका के चुनाव हम पूरे ताकत से लड़ने वाले हैं, और आज जो नागपुर महानगर पालिका में बीजेपी की सत्ता है, उन्होंने बहुत सारे आश्वासन दिए थे, कोई आश्वासन पूरे नहीं हुए हैं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और बहुत बड़ा कर्ज वहां पे इतना हो गया है उनके महानगर पालिका के ऊपर में कि कोई विकास के काम जो है वो यहाँ पे हो नहीं पा रहे हैं। जो कुछ है बड़े बड़े सीमेंट के रास्ते वगैरह दिखते होंगे वो केंद्र सरकार के पैसों से हो रहे हैं, अपन देखते हैं, लेकिन महानगर पालिका का आप देखोगे, अगर बजट देखोगे तो बहुत भयानक है। इसलिए हम चाहते हैं, हम लोगों से अपील करने वाले हैं कि जैसा दिल्ली में केजरीवाल जी ने जिस वजह से एक अलग ढंग का माहौल तैयार किया है, एक जनता को बहुत सारी सुविधा दी है, एक बड़ा बदलाव लाया राजकारण में, उससे भी ज्यादा बदलाव
हम विदर्भ राज्य आंदोलन समिति वाले जय विदर्भ पार्टी वाले लाना चाहते हैं। जनता से अपील करेंगे हम, एक बार हमें महानगर पालिका के चुनाव में आप सत्ता में बिठाइए और फिर देखिए हम क्या क्या करते हैं। और सब जनता को इतनी कुछ सुविधा हो सकती है, इतने सारे बजट में हो सकती है, जो पैसा भ्रष्टाचार में जाता है उसको बचाव करके हम बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम चुनाव भी लड़ेंगे, दमखम से लड़ने वाले हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे जी राम नेवले जी, एक मैसेज जो आप देना चाहते हैं उन सभी लोगों को जो नागपुर में रहते हैं, हम विदर्भ में रहते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? जो युवा हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जिनको जो अभी भी इस बात को लेकर उम्मीद पर है कि एक दिन विदर्भ बनेगा। मैं विदर्भ के सारे जनता को, नागपुर के सारे जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, मेरे युवा भाइयों, मेरे महिला बहनों को सारा संदेश देना चाहता हूँ, किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ कि विदर्भ, पृथक विदर्भ अगर होता है तो सारी जो समस्याएं हमारे विदर्भ में पैदा हुई है, चाहे उस किसान की आत्महत्या हो, चाहे विदर्भ का विकास न हुआ हो, चाहे कुपोषण हो, चाहे नक्सल ग्रस्त एरिया बढ़ गया हो, जो भी समस्याएं हो, सारे समस्याओं का मूल जो है वो छोटे राज्य में, विदर्भ राज्य में है। विदर्भ अगर बनता है तो देश का सबसे समृद्ध और श्रीमंत राज्य बनने वाला है और हमें कई नौकरियां, 3 लाख 3.5 लाख सरकारी नौकरियां मिल सकती है। बिजली के दाम बहुत कम हो सकते हैं। हमारे डैम जो है, जो 30 साल से पूरे नहीं हुए, वो सिर्फ 5 या 7 साल में पूरे हो सकते हैं। उसके बाद में बिजली के दाम देश में सबसे सस्ते होंगे, इसलिए हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रकल्प आ सकते हैं, उद्योग आ सकते हैं, उनकी प्राइवेट नौकरियां मिल सकती है। ये सारा फायदा ही फायदा विदर्भ के जनता का विदर्भ अलग होने से होता है। सब समस्याओं का एक ही मंत्र है, स्वतंत्र विदर्भ राज्य, और उसको मिलाने के लिए विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ये लड़ने वाली है। और राजकीय मैदान में जय विदर्भ पार्टी आने के बाद में ये सारी समस्याएं के लिए हम तो लड़ेंगे ही, और विदर्भ के ऊपर राज भी करेंगे, सत्ता भी मिलाएंगे। और हमने जो वादा किया है वो विदर्भ के सत्ता में आने के बाद में, क्योंकि सारी निर्णय प्रक्रिया विधानसभा में होती है, लोकसभा में होती है, वो सरकार में होती है, तो वहां पे हमको जाना पड़ेगा और सारी समस्या हल करेंगे। जो जो वादा हमने किया है वो पूरा करेंगे। और इसके लिए जनता से मैं अपील करूंगा कि ये आपके फायदे का ये जो काम है, राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करना, वो जनता करेगी। और हम जनता के घर घर जाएंगे, उनको समझाएंगे, और जनता का पूरा साथ जय विदर्भ पार्टी को मिलेगा। और जय विदर्भ पार्टी, ये जितने भी पक्ष आज है उनसे अलग कुछ हम करने जा रहे हैं। और इनका सारा कुछ 10-10 साल, 20-20 साल की सत्ता जनता ने भी देखी है, भाजपा की देखी, कांग्रेस की देखी, शिवसेना की देखी है। सारे लोग परेशान हैं इनके वजह से। तो हमें ये परेशानियां दूर करने के लिए एक नए पार्टी को चुन के देगी, सत्ता में बिठाएगी। ये तो मुझे पूरी आशा जनता की ओर से है। इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ। राम नेवले जी, आज आपने जय विदर्भ पार्टी के बारे में हमें अवगत कराया, हमें बताया कि फिर से आप विदर्भ के मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं, फिर से आप विदर्भ के मुद्दे को एक अलग तरीके से लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं, लोगों को जन जागृति कर रहे हैं। आप एनएमसी के इलेक्शन लड़ें, उसके लिए आपको पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आपके कुछ नेता नागपुर महानगर पालिका में जाएं, काम करें, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब विदर्भ पार्टी, जय विदर्भ पार्टी जब काम करना शुरू करेगी, तब लोगों का विश्वास और बैठेगा। और उम्मीद है कि आपका जो सपना है एक विदर्भ स्टेट का, वो सपना एक दिन जल्द पूरा हो। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। जय विदर्भ। जय विदर्भ। एक बात जो मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूँ, वो बात क्या है? वो राज की बात है। और वो राज की बात क्या है? वो ये है कि झूठ तो ये सब लोगों ने कहा है, ये बात तो आप मानिए साहब कि ये झूठे तो रहे हैं। इन्होंने जो जो वादे किए हैं उनमें से मैक्सिमम वादों पर ये नहीं बैठे। लेकिन अब जय विदर्भ पार्टी क्योंकि राजनीति में उतर रही है, जय विदर्भ पार्टी एक उम्मीद से उतर रही है कि वो
काम करेगी, नागपुर महानगर पालिका के चुनाव लड़ेगी, चुनाव जीतने के बाद नागपुर में काम होगा। अगर इस सपने को सपने नहीं तो हकीकत देखी जाए तो ये सपना सिर्फ नागपुर का नहीं, ये सपना विदर्भ का है। और अगर ये विदर्भ का सपना किस दिन पूरा हो गया तो आने वाली जो जनरेशन है वो आपको दुआ देगी, वो आपको धन्यवाद करेगी कि आपने वाकई में एक ऐसे आंदोलन से नागपुर का हर व्यक्ति जुड़ा, नागपुर शहर का हर व्यक्ति जुड़ा, विदर्भ का हर ऐसा व्यक्ति जुड़ा और एक ऐसे आंदोलन को, एक ऐसे सपने को उन्होंने सच किया जो शायद 1947 के बाद सिर्फ एक सपना ही है। उम्मीद है कि जय विदर्भ पार्टी जब इलेक्शन आए तब कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर आपके पास आए, जिस मुद्दे और ऐसे लोगों को आपके पास लेकर आए जिनको लेकर आप कन्विंस हो और उन्हें एक बार मौका जरूर दें, क्योंकि एक मौका सबको मिलना चाहिए। ये मैं नहीं, ये ईश्वर का नियम भी है। कल आपसे फिर होगी मुलाकात दिन रात की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं और कृपया जय विदर्भ पार्टी को एक मौका अगर दे सकें तो बिल्कुल दें। जिंदा रहें। जय हिंद।